गुड मॉर्निंग। एमसीक्यू क्लासेज हम लोग बीएसटी का करेंगे और आप लोग क्लासेज में ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, उसमें क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी की क्लासेज आपकी कंटिन्यू है। गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। तो हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बीएसटी की एमसीक्यू अभी करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन भी था कि कितने स्टूडेंटों का वो सिलेक्शन हुए हैं या पास हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ रिपोर्ट आप लोग को द्वारा जो भेजा गया था वो कलेक्ट हुआ है। ठीक है, आज शाम को समय मिलेगा तो उसका हम अपडेट करवा देंगे। लगभग 24 जिले का अपडेट आ गया है कि कौन से जिले में कितने स्टूडेंट पास हैं, उसका रिपोर्ट आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मली एमसीक्यू का जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो लगभग आज 50 का क्वेश्चंस होगा और शेयर कर लीजिएगा सब लोग। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आएगा अब। और बताना है आपको कि प्रबंध विज्ञान के किस रूप में होता है, पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मली विज्ञान की हम लोग बात करेंगे, तो आपको बताना है प्रबंध में जो विज्ञान होगा वो क्या होगा, सरल विज्ञान के रूप में होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन आ गया था पुष्पा जी का, सभी का बी ऑप्शन, अस्मिता का भी बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। क्योंकि नॉर्मली पूर्ण विज्ञान तो हम लोग नहीं कहेंगे ना, नॉर्मली इसको सरल विज्ञान ही हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं और बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, प्रबंध है कला विज्ञान एवं पेशा दोनों। जल्दी से कमेंट करेंगे, सी ऑप्शन आ गया जो कि बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे और आपको बताना है कि प्रबंध एक पेशा या कथन किसने कहा था। जॉर्ज आर टेली ने, अमेरिका प्रबंध एसोसिएशन, सैंडी फ्योल या लॉरेंस एप्पल ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो प्रबंध एक पेशा है, अमेरिका प्रबंध एसोसिएशन ने कहा गया है। बिल्कुल सही पुष्पा जी का आया है और अस्मिता का भी बी ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे और देखेंगे प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात अर्जित दोनों, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन पुष्पा जी और अस्मिता जी दोनों का सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, बताना है कि प्रबंध का सार है समन्वय करना, संगठन करना और स्टाफिंग या नियंत्रण। ए ऑप्शन सभी का आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर है। समन्वय करना मतलब सभी को मेलजोल करना, प्रबंध का मतलब ही कि सबको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये नहीं नियंत्रण नहीं समन्वय, मतलब पूरा सार हो गया। ठीक है, प्रबंध का कर्मचारियों का सर्वाधिक प्रेरणा देने वाली कार्य क्या है, स्टाफ, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, संगठन और नियंत्रण। बी ऑप्शन सभी का आया है जो कि बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है, अभिप्रेरणा से क्या कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा आपको मिलती है, मोटिवेशन करते हैं। अब आपको बताना है कि जॉर्ज आर टेली के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य है। ई में ऑप्शंस देंगे 5, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जॉर्ज आर टेली के अनुसार प्रबंध के कार्य पांच बताया गया था, नियोजन, संगठन और आपको गति देना, नियंत्रण करना। जॉर्ज और टेली के अनुसार कितना है, 4 बताया गया। क्या है, नियोजन, संगठन, गति देना और नियंत्रण। कितना हो गया जी, 1 2 3 4, 4 ही है। ठीक है, बी ऑप्शन है। क्या, बी ऑप्शन सही है। कुंटज और ओडोनोल ने दिया था, क्या दिया था, 5 दिया था। नहीं, ई ऑप्शन नहीं होगा ना, मुझे अच्छा, अच्छा हाँ 5 बोल के ना वो कुंटज ने दिया है। ठीक है, वो 5 दिए हैं। यहाँ पे जो जॉर्ज और टेली है वो 4 दिए हैं। चलिए अब क्लियर है, 4 है, नियोजन, संगठन, गति देना और नियंत्रण करना, ये इनका कार्य था जॉर्ज और
टेली के अनुसार। चलिए आगे आए। अब ठीक है ना पुष्पा जी, कोई दिक्कत? अभी भी दिक्कत है क्या? चलिए आगे देखते हैं। नो सर, ए जॉर्ज और टेली के अनुसार नहीं, चार दिया हुआ है बुक में, तो चार ही दिया हुआ है। एक सेकेंड, नहीं तो आपको हम बुक दिखाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड वेट करिए। बुक में चार दिया हुआ है, या तो फिर बुक में गलती है। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा ना। बुक आपको खोल के दिखाते हैं यहाँ पे। वो साहित्य पब्लिकेशंस का है। कहीं पे हमने भी देखा था कि कहीं इसका दो आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, जॉर्ज और टेली का कितना, दो दिया हुआ भी कहीं पे। प्रबंध के कार्य, एक सेकेंड। हेनली फियोर ने पांच बताए हैं। जॉर्ज और टेली कहाँ पे? चलिए ये आपका बुक है यहाँ पे। और दो आंसर्स में कहीं पे दो भी दिया हुआ है। ठीक है, हमने बुक में इसको देखा था, तो पांच ही है जॉर्ज और टेली का। कहीं पे पता नहीं चला है। सॉरी, चार है। जॉर्ज और टेली के अनुसार चार है। वो आपको सारा नाम भी हमने बताया। नियंत्रण, संगठन, गति देना और नियोजन करना। कहाँ पे था बुक में, हमने देखा है ना। हाँ ये देखिए। नॉर्मली आपको तो ऐसे विजुअल्स नहीं होगा। यहाँ पे जॉर्ज अच्छा, नहीं नहीं कलेक्ट होगा आपका। देखिए पेज नंबर 22 साहित्य भवन पब्लिकेशंस में आपको दिया हुआ है, जॉर्ज और टेली परवान के चार्ज कार्य हैं नियोजन, संगठन, गति देना तथा नियंत्रण करना। ये आपके सामने बुक है। बाकी कहीं कहीं पे जो क्वेश्चन आंसर है उसमें दो भी दिया हुआ है, तो या तो एक दो बुक और देख लेंगे। कमेंट पढ़िए। मैं चार पढ़ी हूँ। तो अच्छा, अब चार पढ़े हैं तो हम भी तो चार ही कर रहे हैं ना। अच्छा, अब क्या कमेंट पढ़े, अब तो ज्यादा देर हो गया ना। नहीं चार होगा। अच्छा तो दो आप ही ने तो दिया था ये ऑप्शंस का। अच्छा, एट का दिया था क्या? कोई नहीं, चलिए ठीक है। चार ही आपका है जॉर्ज और टेली के अनुसार, कहीं कहीं पे दो है तो वो अपना, इसीलिए वो दिखाना जरूरी था ना, हमने देख रखा था इसको। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तर से, परमाणु स्तर से और निम्न स्तर से, इनमें से कोई नहीं। अच्छा 8 का ये है, ठीक है। समन्वय जो स्थापित किया जाता है वो इनके द्वारा स्थापित की जाती है उच्च स्तर से। और स्तर आपको तीन है, वो भी आपको ध्यान में रखना, टॉप लेवल, मध्य लेवल और निम्न स्तर। ठीक है, पर्यवेक्षण स्तर निम्न लेवल को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक और अनावश्यक समय की बर्बादी। तो समन्वय आपके लिए क्या है, आवश्यक है। क्या है समन्वय आपके लिए आवश्यक है। पुष्पा जी, अस्मिता जी का बी ऑप्शन आ गया है। और जुड़ गए हैं आपको विकास कुमार। चलिए चलिए, आज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े क्योंकि रात में नोटिफिकेशंस क्लासेज का दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में परवान डॉट डॉट है, आवश्यक अनावश्यक क्या है, जल्दी से बताना है आपको। तो भारत में परवान आपका आवश्यक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और आपको बताना है कि हेनरी फियोर के अनुसार परवान व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का। मैंने अब सॉरी, बताना था कि किसके अनुसार परवान व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का। यह डिफिनेशन किनके द्वारा दिया गया था, हेनरी फ्योर, लॉरेंस और टेलर्स और आर सी डेविल्स। तो एप्पल के द्वारा दी गई थी 11 के बी। और ये सब क्वेश्चन हमने लगता है करवा रखा है आपको भी। चलिए तो रिवीजन टाइप्स के भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, फिर नई नई क्वेश्चंस आएंगे। 11 क्वेश्चंस आपको बताना है कि परवान भारत में प्रगति की
धीमी गति का क्या कारण है, आपको बताना है। भारत में परिवहन की गति का क्या कारण है, धीमा क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। पहले कुशल परिवहन, मानव आवश्यकता और संसाधन, और ये सभी किसके अभाव के कारण भारत में जो प्रगति है वो धीमी चल रहा है, वो आपको बताना है। तो नॉर्मली आपको पता है कि कुशल परिवहन के अभाव, डी नहीं होगा ना, मानव संसाधन विकास, ऐसे नॉर्मली जो विकास की जो रफ्तार कमी है, मानव शक्ति का भारत के पास नहीं है, बताइए। ठीक है, संसाधन के तो लेके चल सकते थे, ठीक है, कि कुशल परिवहन नहीं है, संसाधन नहीं है उतना, लेकिन मानव शक्ति तो अपने पास है ही नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो नॉर्मली जो इसका ए ऑप्शन का सही है। ठीक है पुष्पा जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और आपको बताना है कि 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है, संतुष्टि, अत्यधिक और बड़ा बाजार, या अत्यधिक उत्पादन। तो प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या होता है वो आपको बताना है। तो प्राथमिक तत्व अत्यधिक कुंजी है, बी ऑप्शन सही है अस्मिता जी का। ध्यान रखेंगे क्या है कि कुंजी है जो आपका सबसे अधिक, प्राथमिक जो आपका तत्व है वो है अधिक पूंजी। निम्न में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, लाभ अर्जन, संगठन, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्धारण करना। तो नीति निर्धारण करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रबंध के अंतर्गत हम लोग लाभ अर्जन करते हैं, संगठन का विकास करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, नीति निर्धारण। तो मैनेजमेंट में भी तो नीति निर्धारण हम लोग कर ही लेंगे ना। ठीक है, और रोजगार प्रदान करना, चलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी देख लेंगे आगे, आप लोग आगे देखते हैं। निर्देशन और लक्ष्य निश्चितता, नीति निर्धारण प्रबंधन का उद्देश्य है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रबंध नौकर है, सरकार का प्रशासन का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आ गया जो कि बिल्कुल, प्रबंध नौकर है किसका, प्रशासन का। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंध नौकर होता है। ठीक है, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट है और वो कंट्रोल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, मेन जो पार्ट जो इसका हेड होगा वो प्रशासन के अंतर्गत आपको मैनेजमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। प्रबंध कितने स्तर के होते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन सबको बताया था कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने स्तर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, 3 लेवल के मैनेजमेंट आपको होते हैं। आगे देखते हैं। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, सरकार प्रति और समाज के प्रति। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, बिल्कुल ए ऑप्शन पुष्पा जी का और अस्मिता शर्मा का ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। सभी के प्रति प्रबंध का मैनेजमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। क्या है, व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किसने ये कहा है। पीछे भी ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था, क्या था, एप्पल ने आपको ये आपको बताया है। बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखें। किसी भी देश के विकास में सर्वाधिक आवश्यक होती है संसाधन, मानवीय संसाधन, आर्थिक संसाधन या कुशल परिवहन। डी ऑप्शन हो जाएगा कुशल परिवहन। बिल्कुल राइट आया है पुष्पा जी और अस्मिता शर्मा का। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे और आपको बताना है कि उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन में अपना समय का भाग कितना व्यय करेंगे, 35%, 50%, 75% और 100%। टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वो नियोजन पे कितना एक्सपेंस करेंगे, ए ऑप्शन आ गया है स्मिता जी का। बिल्कुल राइट ऑप्शन है 35%। आगे देखें हम लोग, कुंड ओ डोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य 2, 4 और 6 एंड 8, ई में इसमें 5 जोड़ लीजिएगा, कुंड और
डोनल के अनुसार 5 प्रबंध आपको बताया गया है, ठीक है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और नियुक्तिकरण। क्या है? नियोजन, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, संगठन और नियुक्तिकरण, ये 5 बताया गया जो आप लोग जानते भी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रबंध, प्रबंध कला है वो आपको बताना है। प्रबंध किसका कर रहा है? स्वयं काम करने का, दूसरे से काम कराने का, स्वयं करने और दूसरों से काम लेने का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने का, दूसरों से काम लेने का। सी ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रबंध की सामाजिक, क्या है? प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या है, प्रबंध मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि आपको समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी विक्रेता की सावधानी का नियम हम लोग फॉलो करते हैं। बी ऑप्शन राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नियोजन प्रबंध का कार्य है सहायक, प्राथमिक, अनावश्यक और इनमें से कोई नहीं। तो नियोजन जो है वो प्रबंध का कौन सा कार्य है? सहायक है, प्राथमिक है और अनावश्यक है? वो आपको जल्दी से कमेंट के बताना है। तो बी ऑप्शन पुष्पा जी का भी आ गया है, जो कि बिल्कुल राइट है। क्या है? बी ऑप्शन प्राथमिक है। नियोजन क्या है? प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। 25 आपको बताना है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक सबसे पहले सभी का आंसर आ गया, बी ऑप्शन। चलिए और सभी लोग कमेंट करेंगे टेलर ने। आगे आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और अच्छा चलिए, वो तो लगता है कट गया है पीडीएफ में, कोई नहीं, पीडीएफ लगता है गायब हो गया। नहीं है। एक सेकेंड, 25 के बाद 26 से है। चलिए प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, समान या औसत, आपको बताना है। अच्छा 27, 26 पाएंगे ना। प्रबंध के उत्पादन, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है आपको अधिकतम होगा। नॉर्मली ऐसे भी हम लोग जानेंगे कि अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 आपको है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। आपको बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के जो कार्य के घंटे होते हैं उसमें क्या होगी? कमी होगी, काम करेंगे, कम समय लगेगा। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इसमें काम करेगी, आपको तो समय कम लगना ही है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता किसे कहा जाता है? एच एस पर्सन, डाइमलर, चार्ल्स बेबेज और टेलर। तो सभी का सही आंसर आया है आपको टेलर के द्वारा। ठीक है। हेनरी फेयोर ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताया? वो आपको बताना है। हेनरी फेयोर ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए, ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, 14 सिद्धांत बताए हैं। सी ऑप्शन सभी का सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हेनरी फेयोर का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अभी जस्ट हमने बताया हेनरी फेयोर का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था। आगे देखते हैं। और हेनरी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन है? प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता हेनरी फेयोल है। कौन है? हाँ, ए ऑप्शन पुष्पा जी बिल्कुल राइट है। चलिए फिर आपको 32 है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक है, लचीलापन है, संपूर्ण है, व्यवहारिक है। तो प्रबंध का सिद्धांत आपको संपूर्ण है। प्रबंध का सिद्धांत क्या है? संपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति को व्याख्या करता है? अब आपको बताना है कि सार्वभौमिक, लचीलापन, संपूर्ण या व्यवहार, सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा ये सिद्धांत आपको बताता है? वो आपको बताना है। चलिए तो क्या है कि ये जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, व्यवहारिक। क्या है? व्यवहारिकता जो है वो क्या कहता है? सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। डी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा किसमें नो आंसर दिए हैं? नो सर। पुष्पा कुमारी, क्वेश्चन नंबर इसमें 32 का बता रहे हैं क्या? 32 का फिर से देखिए। प्रबंध के सिद्धांत का जो है वो क्या लचीलापन कहना चाहिए? प्रबंध का सिद्धांत संपूर्ण है। ठीक है,
या तो लचीलापन आपका ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है वो आपको संपूर्ण ही बताया गया है। पिछली बार हमने लचीलापन आपको बताया होगा, लेकिन इसमें संपूर्ण ही बताया गया। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रबंध का सिद्धांत लचीलापन तो है ही, वो पिछली क्लासेज में भी हमने इसको देखा था। ठीक है, हाँ तो वही है ना, संपूर्ण है, लचीलापन भी है ना, तो ऑप्शंस वो दोनों में से हो सकता है। वो अलग अलग वैरी करता रहता है ना बुक में, तो कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो भी ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए बाकी रन देंगे ना, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जब प्रबंध के सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे तो वो उस समय और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है मानसिक क्रांति, प्राथमिक मानसिक क्रांति नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार आपको मानसिक क्रांति, कौन सा? मानसिक क्रांति वैज्ञानिक धारा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 35 आपको वैज्ञानिक प्रवास से श्रमिकों के प्राथमिक में क्या होती है वो आपको बताना है। कमी होगा या वृद्धि होगा? क्या होगा? हाँ, कमी होगा। अरे कहा से जी? श्रमिकों की पारिश्रमिक में आपको कमी होगा या वृद्धि होगा वो आपको बताना है। तो पारिश्रमिक मतलब रेमुनरेशन की बात कर रहे थे पुष्पा जी, इधर देखिएगा। पारिश्रमिक मतलब कार्य की बात नहीं, जो रेमुनरेशन मिलता है उसको हिंदी में पारिश्रमिक मानते हैं, मतलब जो सैलरी आपको मिलता है, तो उसमें वृद्धि होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामी के पक्ष में है, विपक्ष में है, दोनों में है? तो वैज्ञानिक प्रबंध, अच्छा नहीं, ए ऑप्शन होगा ना 35 का। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है, क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के क्या है? पक्ष में है, वो ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। विरोध जो स्टार्टिंग में किए थे वो लेबर लोग थे, वो किए थे। ठीक है, यानी शुरू में श्रमिकों द्वारा, मतलब जो मजदूर थे द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया गया था? शुरू की बात करेंगे तो शुरू में इनका विरोध किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए निधि जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है कि मानसिक कार्य डॉट डॉट होता है उत्पादन, प्रबंध, विपणन और इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक कार्य किससे होता है? मानसिक कार्य से प्रबंध होता है। क्या होता है? मानसिक कार्य से क्या होता है? ए ऑप्शन उत्पादन होता है, प्रबंध होता है, विपणन होता है। तो मानसिक कार्य से आपको क्या होता है? उत्पादन होता है। ये ऑप्शन राइट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38 आपका, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, विशिष्ट प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रबंध के अलग अलग स्वामित्व होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे। असंगत है जो आपको बताना, प्रबंध स्वामी से अलग नहीं है बोला गया है। अच्छा तो यहाँ पे देख लेंगे, तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है ना कि प्रबंध स्वामी से अलग नहीं है, तो जबकि अलग होता है। हाँ, डी ऑप्शन सभी का, नंदिनी, पुष्पा और अस्मिता शर्मा का डी ऑप्शन। आगे बढ़े। चलिए बाकी जिनका जिनका पेमेंट अभी भी बाकी है वो अपना कर लेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ है? 1913, 1832, 1903 और 1920 में। तो वैज्ञानिक प्रबंध कब स्टार्ट हुआ है वो आपको पता ही है, 1913। याद रखेंगे 1913। क्या है? 1913। वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिक वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है लाभ, होता है हानि, होता है कुछ नहीं होता है, और लाभ हानि दोनों होता है। तो क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 42 पे देखेंगे। ये ऑप्शन सभी का राइट था। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती है अधिकतम, अधिक या कमी या समान। तो आपको जल्दी से बताना है कि परंपरागत मतलब जो पुराने विधि थी उसकी बात कर रहे हैं, कि परंपरागत आपकी जो श्रेणी थी उसमें क्या मिला था? कम मिलता था। क्या मिलता था? कम मिलता था, तब ना उसमें चेंजिंग आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। एक वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया था गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी क्या है? जो 14
चलिए आगे देखते हैं। तो हेनरी फ्योर ने 14 दिया था जी। ठीक है, तो टेलर ने प्रयोग किया था, ये सभी जो सिद्धांत है वो प्रयोग किए हैं। आगे आता है मानसिक क्रांति मूल आधार है वैज्ञानिक प्रबंध का विवेक संयोग या पेशे का। तो जो मानसिकरण जो है वो आपका किसका है, जल्दी से कमेंट करके। ए ऑप्शन, बिल्कुल सभी का ए ऑप्शन आया है जो कि बिल्कुल राइट है। क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध। मानसिक क्रांति का मूल धार क्या था, वैज्ञानिक प्रबंध था। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 45। प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है, प्रयोगशाला, ग्राहकों के अनुभव, प्रबंध के अनुभव या सामाजिक समाज मनोविज्ञान द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और प्रबंध का जो हम लोग सिद्धांत की जो रचना करते हैं वो प्रबंध के अनुभव द्वारा करते हैं। क्या कहते हैं नंदिनी जी, प्रबंध का अनुभव द्वारा। बिल्कुल पुष्पा, अस्मिता, सभी का राइट आंसर है। बिल्कुल आज भी तो सबका राइट ही आंसर आए हैं। अच्छे से तैयारी करें और मेहनत से पढ़िए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत का महत्व नहीं है, कार्य कुशल में वृद्धि, पहल पहल क्षमता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परिवर्तन, तकनीक अपनाया जाना। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रबंध सिद्धांत का महत्व नहीं है। सिद्धांत का महत्व किसमें नहीं होगा जी, कार्य कुशलता में वृद्धि वो भी ठीक है, पहल क्षमता भी होनी चाहिए प्रबंध के सिद्धांत में, और साधनों का अधिकतम उपयोग वो भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, सभी तो हमें सही बुझा रहा है। परिवर्तित तकनीक को अपनाना। निम्न में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत का तत्व नहीं है। प्रबंध के द्वारा कार्य कुशलता में वृद्धि होगा, पहल क्षमता भी होगा, और संसाधनों का अधिकतम उपयोग और परिवर्तन तकनीक। मुझे भी सही लग रहा है, चलिए तो इसको रहने देते हैं। नॉर्मली सभी चीज है ना, प्रबंध सिद्धांत का मतलब क्या है कि अपने को क्या है, कौशल बनाना है, क्या करना है, नियंत्रण करना है। पहल पहल तो करेंगे ही, संसाधनों का उपयोग भी करना है, टेक्निक को हम लोग चेंज भी करेंगे, ठीक है। प्रबंध के द्वारा मैनेजमेंट करेंगे तो कार्य कुशलता में वृद्धि। चलिए तो सबसे जो ऑप्शंस के हिसाब से तो ए आपको अलग होगा, चार ऑप्शन से तो एक को तो देना ही है, लेकिन नॉर्मली सभी सही लग रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 पे रखते हैं। हेनरी फ्योर की बात हम लोग कर रहे हैं। 47 में हेनरी फ्योर था एक सामाजिक वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर या लेखाकार या उत्पादन इंजीनियर। तो हेनरी फ्योर थे क्या थे, खनन इंजीनियर थे। क्या थे, खनन इंजीनियर थे। 48 पे अब हम लोग आएंगे। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, ना विज्ञान की व्यवहारिकता का रखना, अधिकतम ना की सीमा, उत्पादन या सहयोग का विरोध। तो सर 6 का आंसर क्या होगा। अच्छा 46 का आंसर ए देंगे ऑप्शंस के हिसाब से, ऐसे नॉर्मली सभी सही बुझा रहा है, लेकिन कार्य कुशलता में वृद्धि, मैनेजमेंट के द्वारा कार्य कुशलता में वृद्धि भी कहते हैं, पहल क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। 46 का ऐसे ही करेंगे, लेकिन नॉर्मली सभी सही ही है। नन ऑफ दीज कर लीजिए, तो फिर उसके बाद 48। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, विज्ञान का व्यवहारहीन, कार्य कार्यात्मक फॉर्मनशिप, और अधिकतम ना कि सीमा, उत्पाद, सहयोग ना कि विरोध। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, टेलर का जो प्रबंध है उस सिद्धांत में नहीं कहा गया, वो आपको बताना है। तो कार्य फॉर्मन इस सिद्धांत में आपको नहीं दिया गया, ठीक है। बी ऑप्शन पुष्पा जी का राइट आंसर आया है। अब बताना है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण 25%, 50 और 75%। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण 50% है। कितना है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण, आपको कितना, 50%। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को कोई प्रभाव नहीं है, शोषण होता है, लाभ होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को क्या होता है, लाभ होता है। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
चलिए, सभी का राइट आंसर आ गया नीतीश शर्मा का, नीतीश रंजन शर्मा। तो आज के लिए हम लोग क्लासेज इतना ही रखते हैं, और जिनको भी क्लासेज ज्वाइन करना हो वो अपना कर लेंगे, स्क्रीन पे नंबर्स हैं। टेक केयर एंड बाय बाय। फिर कल अपने समय से ही 6 बजे ही आपकी क्लासेज मॉर्निंग में है बीएसटी की, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशंस पे और टेलीग्राम पे भी।